बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अडोब फ़ोटोशॉप की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक अनाउंसमेंट जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात की थी कि आप लोगों की असाइनमेंट जो हैं उनको कलेक्ट करेंगे हम। उसके लिए हम कोई प्रोसीजर बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जो प्रोसीजर बनाया उसमें ये है कि आपको एक ईमेल एड्रेस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अभी आप लोग अपनी असाइनमेंट्स जो है वो अपने नाम, एड्रेस के साथ हमें सेंड करेंगे। और उन असाइनमेंट्स को फिर हम चेक करेंगे ताकि हमें पता हो कि कहाँ से हमें असाइनमेंट्स आई है, कौन सा स्टूडेंट हमें असाइनमेंट भेज रहा है। और कोशिश करें कि आप लोग अपनी असाइनमेंट का जो नाम आपने लिखना है ना, मींस के जो आप असाइनमेंट बना के सेव करेंगे उसका जो नाम लिखेंगे आप लोग, उस नाम को आपने उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, साथ ही आप अपना एड्रेस लिखेंगे। सही है? तो इस तरीके से आप वो हमें फ़ाइल जो है वो ईमेल भेजेंगे, उसको फिर हम इंशाल्लाह चेक करेंगे। तो जिस ईमेल एड्रेस पे आप लोगों ने फ़ाइल भेजनी है वो ईमेल एड्रेस जो है वो मैं अभी आप लोगों के सामने मेंशन करता हूँ। आपने जिस ईमेल एड्रेस पे हमें भेजनी है फ़ाइल, जी ये ईमेल एड्रेस है iset.adobe@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस पे आप लोग हमें अपनी जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी वो ईमेल करेंगे। तो इंशाल्लाह उनको फिर हम चेक करके उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे कि इसमें आप में क्या मिस्टेक्स हैं या ये ठीक है नहीं है, किस उसमें क्या कंडीशन है। तो आज हम इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। चलें जी। अडोब फोटोशॉप में फ़ाइल सेव करना इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी तक इसको हमने डिस्कस नहीं किया। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इस हवाले से गाइड करूँगा। ये एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे। कोई भी साइज़ ले सकते हैं जैसा कि रीसेंट लेक्चर्स में मैंने आपको गाइड किया है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल चलें यहाँ पे हम लेयर बनाते हैं। कुछ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने, एक और हम यहाँ पे अलग से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो लोग ये लेक्चर्स देख रहे हैं प्लीज़ वो उन्होंने अगर पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो है ना इस सीरीज़ के वो अपलोड हुए हैं हमारे चैनल पे। iSet कंप्यूटर एकेडमी के नाम से चैनल है, उसके ऊपर मौजूद हैं। एडोब फोटोशॉप सीरीज़ का एक प्रॉपर अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें से आप चेकआउट करेंगे अपना वो प्रीवियस लेक्चर्स। और प्लीज़ जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नई अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के सुर्ख बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे, साथ ही एक बेल आइकन आएगा, उस पर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और जो लिस्ट अपीयर होगी उसमें से नोटिफिकेशन के लिए आप ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करेंगे ताकि तमाम नोटिफिकेशंस जो भी हमारी चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस के हवाले से होंगे वो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो अच्छा स्टार्ट करते हैं जी। ये हमने एक फ़ाइल छोटी सी क्रिएट की है, तो इसको हम सेव करेंगे। फाइल और सेव एज़। स्टूडेंट्स इसमें आप दो चीज़ें देख रहे हैं, एक ऑप्शन आपको सेव का नज़र आ रहा है, एक सेव एज़ का नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो हमेशा जब हम नई फाइल क्रिएट करते हैं उसको जब हमने किसी लोकेशन में सेव करना होता है, लोकेशन से मुराद होता है डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट्स, डी ड्राइव वगैरह, किसी भी लोकेशन में अगर आपने फ़ाइल सेव करनी हो तो उसके लिए आप लोग सेव एज़ का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्टकट की जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रही है इसके सामने, शिफ्ट कंट्रोल एस, ये इसकी शॉर्टकट की है। आप इस पर डायरेक्ट शॉर्टकट की भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आफ्टर दैट हम यहाँ से लोकेशन चूज़ करेंगे। चले हम डेस्कटॉप पे फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। अच्छा फ़ाइल का नाम आप क्या रखेंगे? आप कुछ भी फ़ाइल का नाम रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको प्रैक्टिस के हवाले से डिज़ाइन कर लूँ इस फाइल को, तो मैं इस पर लिख देता हूँ प्रैक्टिस 1। इसी तरह इसको हम सेव कर देते हैं। याद रखिएगा, रिमेंबर दैट कि ये यहाँ से हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया हुआ है तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो रही है। अगर आप किसी और एरिया में इसको सेव करना चाह रहे हैं, लाइक मैंने माई कंप्यूटर पे क्लिक किया तो आपके सामने ड्राइव्स आ चुके हैं,
तो इसमें फर्दर आगे किसी भी ड्राइव में जाके आप अपनी फ़ाइल को जो है वो सेव कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे से सेव कर रहा हूँ। बेस्ट होता है आप लोग अपनी न्यू फोल्डर बना के एक अलग से फ़ोल्डर बनाएं, तो उसमें आप लोग अपनी फ़ाइल्स को सेव करें। अच्छा, ये फाइल जो हम सेव कर रहे हैं, ये इसका नीचे फॉर्मेट आप चेक करें, अडोब फोटोशॉप PSD फाइल, PDD फाइल भी आ रहा है, लेकिन इसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये PSD फाइल। ये फोटोशॉप फाइल का ओरिजिनल फॉर्मेट होता है, यानी कि इस फाइल की जो टाइप होगी वो PSD होगी। इसे हम एक्सटेंशन भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। जब हम इस फाइल को सेव करेंगे और ओके करेंगे, तो आफ्टर दैट जब आप इस फाइल को बंद करेंगे, अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अभी हमने फ़ोटोशॉप की फ़ाइल सेव की थी अपने फ़ोल्डर के अंदर, इसमें अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप लोग अगर इस फाइल को सिलेक्ट करके इसकी डिटेल में आप जाएंगे तो ये आप देखेंगे PSD फाइल है। आप इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये किस फाइल फॉर्मेट में है। PSD फाइल है, ठीक है। तो अगर हम इस फाइल को अगेन ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक ओपन का मेथड आपको मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले, ठीक है। यानी कि अगर हम अडोब फोटोशॉप में आते हैं, ग्रे एरिया पे डबल क्लिक कर लें या कंट्रोल O, और उसके बाद जिस लोकेशन में आपके वो फाइल पड़ी हुई है आप उस लोकेशन में जाकर उस फाइल को ओपन कर लें। और दूसरा मेथड, एक और मेथड भी है, मैं अक्सर ये मेथड यूज़ करता हूँ कि जहाँ आपकी फ़ाइल सेव होती है आप उस फाइल को सिलेक्ट करें, क्लिक नहीं छोड़ेंगे आप लोग, उसको ड्रैग करके अडोब फोटोशॉप का जो नीचे प्रोग्राम ओपन हुआ हुआ है उस पर आप लोग जब आएंगे तो आफ्टर दैट आप देखेंगे कि अडोब फोटोशॉप की विंडो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ रही है। मैंने अभी क्लिक छोड़ी नहीं है, होल्ड करके रखा हुआ है इसको मैंने, तो यहाँ आप आके इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये विंडो ऑटोमेटिकली ओपन। अच्छा, फोटोशॉप की फ़ाइल जो हमने सेव की इसको हमने PSD फाइल में सेव किया। PSD फाइल का ये बेनिफिट होता है कि जैसे जैसे आप लोगों ने लेयर्स बनाई हुई होती हैं वैसे वैसे अलग अलग लेयर्स आपको मिलती हैं, ठीक है। आप इस लेयर को ये आई का जो आइकन होता है इस पर आप क्लिक करके लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, हाइड एंड हाइड भी इसको आप कह सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग लेयर्स मौजूद हैं, यानी कि ये तमाम लेयर्स एडिटेबल हैं, आप इनमें किसी भी वक्त चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपने फ़ाइल को फाइनल फॉर्मेट में सेव करना है, फाइनल फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि तमाम आपने काम कर लिया जो आपने फ़ाइल के अंदर करना था, ठीक है। उस काम को करने के बाद आप उस फाइल का एक फ़ाइनल आउटपुट चाहते हैं, जिस फाइल को आप फिर तस्वीर को अपलोड करना चाहते हैं फेसबुक वगैरह पे या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं या मोबाइल वगैरह में आप लोग कॉपी करना चाहते हैं। याद रखिएगा ये जो PSD फाइल है ये मोबाइल में ओपन नहीं होगी। मोबाइल में फ़ाइल ओपन करने के लिए या फर्दर उस पर फेसबुक पे अपलोड वगैरह करने के लिए, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप फाइल में जाएंगे, दोबारा सेव एज़ में जाएंगे, तो आप इस फाइल को यहाँ से फॉर्मेट को चेंज करेंगे। फॉर्मेट अभी हम जो सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो है JPEG, इसे हम JPG भी कहते हैं। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इस फाइल का नाम आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप सेव कर देंगे। और ये क्वालिटी के हवाले से पूछ रहे हैं, समटाइम ये जो आपका कर्सर होता है ना, ये स्लाइडर इसे हम कह सकते हैं, ये मिडल में होता है क्वालिटी के हवाले से। देखिए अब यहाँ पे मीडियम क्वालिटी आ रही है, तो आप इसे अमूमन हाई क्वालिटी पे सेव किया करें। उसमें ये होता है कि फ़ाइल आपकी जो है उसका रिज़ल्ट ज़्यादा जो है वो अच्छा होता है। अब यहाँ पे बाकी आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, ओके कर देंगे। अब इस फाइल में आप देखेंगे कि जब ये फ़ाइल सेव हुई है तो ये फ़ाइल जो है ये PSD फाइल है, जो प्रोजेक्ट फाइल कह सकते हैं हम इसको। और इस फाइल को अगर आप देखें तो ये JPG फाइल है। आप इस फाइल को जब ओपन करेंगे तो अब ये देखेंगे कि अब ये फाइनल आउटपुट में सेव हो चुकी है। इस फाइल को आप किसी भी जगह पे अपलोड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन PSD फाइल जो होती है इसको आप अडोब फोटोशॉप के अलावा नॉर्मली ओपन नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि आपने एक फ़ाइल तो बना ली है लेकिन अब आप उसको फाइनल आउटपुट में सेव करना चाह रहे हो ताकि आप उसको नॉर्मली यूज़ कर सको। अक्सर स्टूडेंट्स जब फाइल बना के सेव करते हैं तो चूँकि वो बाय डिफ़ॉल्ट अडोब फोटोशॉप की फ़ाइल ही सेव होती है PSD फाइल, तो जब वो उसे ओपन करते हैं तो वो ओपन भी अडोब फोटोशॉप के अंदर हो जाती है, वो वैसे अलग से प्रीव्यू नहीं देती, ठीक है ना। लाइक जैसे ये अभी फाइल डबल क्लिक करने से फोटोशॉप के अलावा विंडो इमेज व्यूवर के अंदर ओपन हो रही है ना, तो इस तरह वो ओपन नहीं होती। तो उसको आप जब फाइनल सेव करेंगे ना JPEG फॉर्मेट में, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो फाइल जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो JPG में सेव होगी। JPG में सेव होने के बाद आप इस फाइल को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सेव एज में आपने देखा कि हमने PSD फाइल में और JPG फाइल में दो फॉर्मेट्स में फ़ाइल को सेव किया। PSD फाइल जो है ये अडोब फोटोशॉप का ओरिजिनल फॉर्मेट है, इसे हम प्रोजेक्ट फाइल भी खोलते हैं। इसे जब आप फाइल को ओपन करेंगे इसमें अडोब फोटोशॉप में तो
इसकी लेयर्स आपको अलग अलग सेम उसी तरह नज़र आएंगी जैसे आपने लास्ट सेव की थी, ठीक है। और अगर हम जेपीजी फाइल को ओपन करेंगे तो उस फाइल में आप देखेंगे जब ये फाइल हमारे सामने ओपन हुई, आप बज़ाहिर दोनों फाइल सेम एक जैसी हैं, लेकिन इस फाइल में आप देखेंगे कि तमाम लेयर्स आपस में मर्ज हो चुकी हैं और एक आपके पास देखें सिंगल लेयर बन चुकी है जो कि है बैकग्राउंड। अब आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये देखें, आप लेयर मूव नहीं करवा सकते क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो है जो लॉक होती है, ठीक है, बैकग्राउंड लेयर जो उसे हम कहते हैं, तो इस पर फिर डायरेक्टली काम नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमने अभी तक डिस्कस करनी है सिलेक्शन टूल के हवाले से। तो सबसे पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट, हम यहाँ पे लेयर बनाते हैं, कोई सा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, आर्ट बैकस्पेस सिलेक्शन ख़त्म। और आपने अब देखें ये जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप अगर चाहते हैं कि आप इस ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक अगर आप मैं किसी दूसरे इमेज से भी अगर इसको काट के लेके आता हूँ ना ऑब्जेक्ट को, ये पिक्चर खोल लेते हैं जी। फर्स्ट लेक्चर में भी सेकंड में भी आई थिंक हमने ये पिक्चर यूज़ की थी। यहाँ पे मैंने कुछ एरिया पिक्चर का सिलेक्ट किया, मूव टूल पकड़ा, आपने इसे ड्रैग करके, अब ये देखें इस पिक्चर, ये पिक्चर स्मॉल है। अगर आप इस पिक्चर को एनलार्ज करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं साइज़ में, तो आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी शॉर्टकट की है फ्री ट्रांसफॉर्म की। अगर आप चाहें तो आप एडिट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ से आप लोगों को ट्रांसफॉर्म की मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये बल्कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर लें, उसके बाद आप देखेंगे कि आप लोगों को ये पिक्चर के राउंड अबाउट जो है वो पिक्चर प्लेस होल्डर्स नज़र आ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इनको हम पिक्चर प्लेस होल्डर्स कहते हैं। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके पिक्चर का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है वो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अगर मैं पिक्चर का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो पिक्चर जो है वो बिल्कुल यानी कि सही तरीके से रीसाइज़ नहीं हो रही, उसकी लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसे हम एस्पेक्ट रेशो कहते हैं, तब उसकी रेशो एक जैसी नहीं रह रही, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि जब आप पिक्चर का साइज़ छोटा या बड़ा करें तो पिक्चर चारों साइडों से इक्वल रहे, ख़राब ना हो, जैसे कि अभी ये ख़राब है। तो हम इस पिक्चर को रीसाइज़ करने के लिए कंट्रोल टी करेंगे। तो जब आप साइज़ कम या ज़्यादा करने लगें, ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कोशिश करें आप एक कॉर्नर से इसका साइज़ कम या ज़्यादा करें, ठीक है। उसके बाद आपने इसको रीसाइज़ करने से पहले शिफ्ट का बटन होल्ड करना है, प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके छोड़ना नहीं है। आफ्टर दैट आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर जो है वो प्रोपोर्शनली जो है वो एक जैसी यानी कि रीसाइज़ हो रही है। आप उसको देखें वो चारों साइडों से बराबर रीसाइज़ हो रही है। चाहे आप इसको किसी भी कॉर्नर से मर्जी है पकड़ के रीसाइज़ कर सकते हैं। शिफ्ट को मैंने होल्ड किया हुआ है। अच्छा, आपको ये थोड़ा ब्लरी इफेक्ट नज़र आ रहा है पिक्चर के ऊपर, ये कोई इशू नहीं है। जैसे आप पिक्चर को रीसाइज़ करने के बाद एंटर करेंगे, आप लोग एंटर करने से ये होगा कि वो कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए आप वो जो ब्लरी इफेक्ट था वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी आप देख रहे हैं, दोबारा इसको मैं डिस्कस करूँगा। कंट्रोल टी प्रेस किया आपने, शिफ्ट को होल्ड किया और किसी भी एक कॉर्नर से आप पिक्चर का साइज़ जो है वो छोटा बड़ा जो है वो कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसके बाद आप इसको ड्यूरिंग रीसाइजिंग वगैरह जो है वो आप इसको मूव भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पिक्चर को रोटेट करना। रोटेट करने के लिए आप लोग पिक्चर के को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की ये विंडो ओपन आपके सामने पिक्चर प्लेट होल्डर्स आ जाएंगे। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे कि आप माउस को इस पिक्चर से बाहर निकालेंगे। लाइक मैं इसको बॉटम में ले आता हूँ, आप देखेंगे आपके पास माउस की शेप जो है वो चेंज हो चुकी है, ये कर्व फॉर्म में आपको नज़र आ रही है। तो अब आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ड्रैग करेंगे, यानी कि क्लिक छोड़ेंगे नहीं, ऊपर या नीचे की जाना। अगर आप रोटेट करना चाहें पिक्चर को तो आप ये देखें, आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप लोगों को मिडल में एक पिन नज़र आ रही है,
इस पिन में ये होता है कि ये पिन मीन्स कि आप समझ लें कि ये पेपर अगर आप रखते हैं ना किसी चीज़ पे और उस जगह पे आप पिन लगा देते हैं, जिस जगह पे आप पिन लगाएंगे पेपर वहाँ से रोटेट नहीं होगा बल्कि उसकी राउंड चारों साइडों से रोटेट होगा, वहाँ से वो लॉक समझ लें हो जाएगा। तो ये पिन एक समझ लें आप एक किस्म का लॉक होता है कि पेपर यहाँ से मूव ना हो या पिक्चर यहाँ से मूव ना हो, साइडों से रोटेट हो। तो अगर हम इसको क्लिक करके इस पिन को ड्रैग करके किसी दूसरी जगह पर ले जाते हैं, लाइक मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि पिक्चर को जब मैं रोटेट करूँगा तो पिक्चर वहाँ से पिन हो चुकी है और साइडों से रोटेट हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग इसमें वेरिएशन जो है वो कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस मस्ट करिएगा आप लोग, क्योंकि ये एक एक चीज़ इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। अभी तो फोटोशॉप में काम ज़रा कम कम है अभी, क्योंकि हम इंडिविजुअली एक एक टूल को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आगे जाके हमने काम करना होता है इकट्ठा एक साथ, तो उसमें मिक्स होकर टूल यूज़ होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रिप के साथ काम किया होगा, एक एक टूल की डेप्थ में जाकर उसकी प्रैक्टिस की हुई होगी, जैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, तो उनके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ताकि आगे जाके मतलब वो उनको आसानी होगी। अभी आप लोग इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे वो बड़ी डिटेल में और बड़े अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करें। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो ये किया है कि पिक्चर को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म के अंदर फिर हमने रिसाइज पढ़ा, उसके बाद हमने इसके अंदर रोटेशन पढ़ा कि आपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करना है, पिक्चर को रोटेट कैसे करना है। उसके बाद आपने पिन के ऑप्शन को देखा कि पिन जिस जगह पे लग जाए तो वहाँ से पिक्चर रोटेट नहीं होती बल्कि साइडों से रोटेट होती है। तो कुछ और भी ऑप्शन हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर। अगर मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो अब यहाँ पे एक और शॉर्टकट की का मैं इजाफा कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि आप शिफ्ट प्रेस करके ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से पकड़ के इसका किसी एक तरफ से साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप आल्ट और शिफ्ट दोनों को प्रेस कर लेते हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आल्ट और शिफ्ट, आप आल्ट और शिफ्ट दोनों को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप पिक्चर का साइज़ कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर पिक्चर चारों साइडों से मतलब सी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। आप देख रहे हैं आल्ट और शिफ्ट दोनों को मैंने होल्ड करके रखा हुआ। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त और आसान तरीका है कि पिक्चर सेंटर में रीसाइज होती है चारों साइडों से, ठीक है, जिस जगह पे आपकी पिन होती है। तो रीसाइज करने के बाद आप आल्ट शिफ्ट छोड़ देंगे, फाइनली आप एंटर कर देंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो रीसाइज होने के बाद वहाँ पे फिक्स हो जाएगी। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म में अगर हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और जस्ट कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे अगर हम, तो कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप किसी भी एक कॉर्नर से अगर पिक्चर को पकड़ के स्ट्रेच करते हैं तो आप देख रहे हैं वो ये पर्सपेक्टिव हो रही है, इसको हम पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है, किसी एक कॉर्नर से पकड़ के, चूँकि आपने पिक्चर को मतलब रोटेट वगैरह किया है तो ये मिरर टाइप इफेक्ट्स क्रिएट करने, और अक्सर मोबाइल्स के अंदर भी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं तो उनमें हम पिक्चर्स के ऊपर ये इफेक्ट्स वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कंट्रोल बटन प्रेस करके कॉर्नर्स पर जो आपके पास ऑप्शंस पिक्चर प्लेस होल्डर्स आ रहे हैं तो उनमें आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं इसके थ्रू। तो आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा। ट्रांसफॉर्म के अंदर जो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं एक अच्छे तरीके से, फाइनली एंटर करना है, एंटर करेंगे तो आपकी पिक्चर उस कंडीशन में आ जाएगी। अंडू करने के लिए आल्ट कंट्रोल और जी आप लोग प्रेस कर सकते हैं, यानी कि जहाँ भी मिस्टेक हो जाए आप आल्ट कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, अंडू हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा दफ़ा अंडू करना चाहें तो ज़्यादा दफ़ा भी आप अंडू कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखें, एडोब फोटोशॉप को जब आप फर्स्ट टाइम आपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप 20 दफ़ा अंडू कर सकते हैं। तो 20 दफ़ा से ज़्यादा अगर हम अंडू करना चाहें तो एडोब फोटोशॉप जो है वो स्टॉप कर देगा, यानी कि उससे ज़्यादा दफ़ा हम अंडू नहीं कर सकते। तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि उसमें आप करना ये होता है, आप एडिट में जाएं, प्रीफ्रेंसेस में जाएं और यहाँ पे आपको जनरल प्रीफ्रेंसेस नज़र आ रही हैं। जनरल के सामने एक शॉर्टकट की भी आपको नज़र आ रही है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपने अंडू लिमिट्स को बढ़ाना हो तो उसके हवाले से आप इसमें कैसे करेंगे, इसको सेट कैसे करेंगे। प्रीफ्रेंसेस में आएंगे, जनरल में जाएंगे, कंट्रोल के भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग आएंगे फाइल हैंडलिंग के अंदर, ठीक हो गया जी, सॉरी परफॉर्मेंस में, हाँ जी परफॉर्मेंस में आप लोग आएंगे। परफॉर्मेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके हिस्ट्री स्टैट्स के अंदर 20 लिखा हुआ है, हिस्ट्री कैशे के अंदर 20 लिखा हुआ है। तो इसको हम 20 के बजाय 200 लाइक कर देते हैं, इसको आप 100 तक 150 200 तक इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसका लेवल जो है उसको बढ़ा दिया है। आफ्टर दैट आप लोग ओके करेंगे।
अब देखेंगे कि अच्छा इसमें आपने क्या करना है कि एक दफ़ा अडोब फोटोशॉप को क्लोज़ करके दोबारा ओपन करना है, क्योंकि ये जो कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं अडोब फोटोशॉप के अंदर जिनको जब हम चेंज करते हैं तो ये तब तक अप्लाई नहीं होती जब तक आप लोग अडोब फोटोशॉप को या उस प्रोग्राम को, जिसमें बाद प्रोग्राम्स में भी इस तरह होता है और में भी, तो आप उस प्रोग्राम को क्लोज़ करके दोबारा ओपन करेंगे तो ये चीज़ जो है ये आप लोगों के लिए अफेक्टिव होगी, फिर काम करेगी। अच्छा, ट्रांसफॉर्म हमारा क्लियर हो गया जी। इसके बाद हम एक और इसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये पिक्चर है। अच्छा, ये पिक्चर देखें, हमने इसको पिक्चर को बाद में क्रिएट किया है, तो ये पिक्चर इस वक्त जो है वो आपको टॉप पर नज़र आ रही है, मतलब लेयर पैनल्स के अंदर अगर आप देखें तो पिक्चर टॉप पे नज़र आ रही है। अगर आप इस पिक्चर को यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे, लाइक जैसे आप ड्रैग करके डिलीट करते हैं, इसको आप ड्रैग करके ना आप इस ब्लैक लेयर के नीचे ले आएंगे, लेयर 1 के नीचे ले आएंगे, तो आप लोग देखेंगे कि वो पिक्चर उसके पीछे चली गई है, उस लेयर के पीछे चली गई। आप देखिए पिक्चर पीछे गायब होगी। इसी तरह अगर आप दोबारा इसे पकड़ के ड्रैग करके आप इसको मतलब यहाँ से पकड़ के अप करेंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगी। आप ये देखें इस पिक्चर के ये ऊपर आ गई। इसको हम कहते हैं ऑर्डर, स्टैकिंग ऑर्डर भी इसे कहा जाता है, यानी कि पिक्चर्स की जो लेयर्स की जो तरतीब है उसमें आगे कौन सी लेयर है या उससे पीछे कौन सी लेयर है, इस तरह जितनी भी आप नई लेयर्स क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है कि लेयर्स अप 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 बनती जाती हैं। आप फिर उनको उनकी मतलब तरतीब जो है वो बाद में भी आप लोग तब्दील जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे अभी इसकी, अच्छा इसकी शॉर्टकट की भी है। मसलन मैं अगर इसको पिक्चर को थोड़ा सा मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, इस पिक्चर को मैं यहाँ एक दफ़ा रख रहा हूँ, इसमें मैं अगर कंट्रोल और ओपन ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा, आपने करली ब्रैकेट्स देखी होंगी, लार्ज ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स, ठीक है, जो कीबोर्ड पे अवेलेबल होती हैं। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कीबोर्ड की विंडो ओपन करके अगर उसके ऊपर वो मैं आपको बटन दिखाऊं तो ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है जी, कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद आपने ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। तो इससे ये होगा कि आपकी जो पिक्चर है वो पीछे जाएगी, यानी कि लेयर के नीचे, उससे पीछे वाली जो नीचे वाली लेयर होगी उससे पीछे ये चली जाएगी। कंट्रोल स्टार्ट ऑफ ब्रैकेट्स जो होंगी करली और स्क्वायर ब्रैकेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आप इसी में जो इसी जैसी ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होती हैं, इनको आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्रेस करके। याद रखें जिस लेयर को आपने मूव करवाना होगा, ऑर्डर में चेंज करना होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके क्लोज लेयर्स, क्लोज ब्रैकेट्स जो हैं उनको मैं यूज़ करूँगा, तो आप देखेंगे पिक्चर फ्रंट पे आ रही है। तो लेयर को पीछे लेके जाने के लिए इसको सेंड टू बैक भी कह सकते हैं। कंट्रोल ओपन ब्रैकेट्स में करली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें उर्दू में अगर हम बोलें तो बड़ी ब्रैकेट और दरमियानी ब्रैकेट हम कह सकते हैं। और क्लोज ब्रैकेट्स जो होंगी उनसे ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो लेयर है, ये फ्रंट पे आएगी, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन, कंट्रोल स्टार्ट ऑफ ब्रैकेट्स, कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है। आप देख रहे हैं, इसका आप प्रैक्टिस करिएगा। जहाँ पे अगर कोई ट्रबल आए तो आप लोग कमेंट्स में या ईमेल पे आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से बेस्ट है कि आप लोग कमेंट्स में बताएं, तो इंशाल्लाह हम उसमें कमेंट्स में आप चेक करेंगे कि आप लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक हमारा जी ये टॉपिक क्लियर हो गया जी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके ऊपर मूव करते हैं। इस वक्त हमने ये जो पिक्चर सेलेक्ट की हुई है, इस पिक्चर को अगर हम देखें यहाँ पे इसकी सेटिंग्स मींस के जो लेयर पैनल है इसमें अगर आप आएँ तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ओपेसिटी। ओपेसिटी जो है ये इसका मतलब है ये पिक्चर कितनी डार्क होगी और कितनी लाइट होगी, सही है। तो आप इसको मतलब थोड़ा सा अगर ओपेसिटी को अगर मैं कम करूँगा, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इस स्लाइडर को अगर आप डाउन करते जाएंगे तो आप लोग देख रहे हैं पिक्चर सी थ्रू होती जा रही है। इसे हम ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो रही है पिक्चर। ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी एक ही चीज़ होती है। तो आप इसको डाउन जैसे जैसे करते जाएंगे तो पिक्चर ट्रांसपेरेंट होती जाएगी, सही है जी। और इसके अलावा आप स्लाइडर को अगर आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे, 100 तक जाएंगे तो ये पिक्चर फुली डार्क हो जाएगी। आपने अक्सर पिक्चर्स देखा होगा, पिक्चर्स बनी हुई होती हैं तो उनके अंदर इस तरह के इफेक्ट्स लगे होते हैं। मैं यहाँ पे एक वॉलपेपर, चलें गूगल से एक वॉलपेपर हम निकाल लेते हैं, कोई सा वॉलपेपर हम निकाल, चलें यही पिक्चर ओपन कर लेते हैं।
अच्छा, जब आप पिक्चर हमेशा जब आप इंटरनेट से पिक्चर डाउनलोड करें, ठीक है, तो आप पिक्चर पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद उसके लार्ज होने का वेट करें। पिक्चर जब लार्ज हो जाती है ना, तब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से ही राइट क्लिक करके सेव इमेज कर लेते हैं। ये पिक्चर साइज़ में छोटी सेव होती है, यानी कि जितनी आपको यहाँ नज़र आ रही है इतनी छोटी सेव होगी। तो अब बेहतर है आप पिक्चर पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से पिक्चर लार्ज हो जाएगी। लार्ज होने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। अच्छा, अमूमन यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर का साइज़ भी नज़र आता। अब ये जो पिक्चर है ये 500 बाई 333 पिक्सल्स पे इस वक्त डिपेंड कर रही है। आप राइट क्लिक करें इस पिक्चर को, सेव इमेजेस में जाएंगे और यहाँ पे हम जनाब इसको डेस्कटॉप पर यहाँ पे चलें इसी नाम से ही सेव रहने देते हैं इसको। चलें जो हमने एक अपना फोल्डर बनाया हुआ उसमें सेव कर लेते हैं पिक्चर को। यहाँ पे अब हम डबल क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है जी, आई सेट एडोब, ये पिक्चर आ गई हमारे पास। अच्छा, ये पिक्चर हमने ओपन की, इस पिक्चर के ऊपर हम इसे ड्रैग करके लेके आएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके लेके आता हूँ। अच्छा, ये आप देख रहे हैं जो पिक्चर हमने डाउनलोड की है उससे ज़्यादा है इस पिक्चर का साइज़, तो अब ये काफ़ी साइज़ में लार्ज है। तो आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, आल्ट शिफ्ट प्रेस कर लेंगे और अब पिक्चर को ड्रैग करके आप देख रहे हैं आप इसका साइज़ इक्वली छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर दें, ठीक है। ये जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, ये पिक्चर जब हम यहाँ पे लगा चुके हैं तो आप देखें मैं अगर इसकी ओपेसिटी डाउन करता हूँ तो ये आप देखें ये पिक्चर ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। इसमें पीछे से बैकग्राउंड नज़र आ रहा है जो हमारे पास लेयर का बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ इफेक्ट्स जो हैं वो इससे क्रिएट किए जाते हैं। पिक्चर को ट्रांसपेरेंट करके आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें मूव करते हैं फर्दर टॉपिक के ऊपर। ओपेसिटी जो है ये हमारा सेकंड टॉपिक था। पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया ट्रांसफॉर्म, दूसरा ओपेसिटी है। अब तीसरा इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे हम बोलेंगे फीदर, FEATHER, फीदर, ठीक हो गया जी। अब फीदर क्या होता है, इसके लिए भी मैं आपको एक बिल्कुल स्टार्ट में हमने जो काम किया उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। हम लेयर बनाएंगे, लेयर बनाने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्शन का मार्की टूल ले लेते हैं, कोई भी सिलेक्शन टूल आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब हम नॉर्मली इस पे लेयर बनाने के बाद ऑब्जेक्ट में कलर फिल करते हैं तो इसके जो एज हैं, मीन्स के ये जो किनारे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल शार्प हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अगर आप सिलेक्शन करके, अब सिलेक्शन करने के बाद फीदर मैं अभी अप्लाई करूँगा, इस पे मैंने फीदर अप्लाई नहीं किया, अब यहाँ पे मैं फीदर अप्लाई करता हूँ। पहले सिलेक्शन किया आपने, इसके बाद आप लोग शिफ्ट F6 इस्तेमाल करेंगे। ये शॉर्टकट की है फीदर सिलेक्शन की, ठीक है। इससे आप लोगों के सामने विंडो ओपन होगी एक फीदर सिलेक्शन में, ठीक है। और इसमें फीदर रेडियस आएगा जिसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर 5 पर फीदर रख के ओके करूँगा, अब मैं आर्ट बैक स्पेस दे के इसमें कलर फिल कर सकता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसके जो एज हैं वो ब्लर हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। ये शार्प और क्रिस्प एजेस के साथ नज़र आ रहा है आप लोगों को ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है ये सॉफ्ट एजेस के साथ नज़र आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो चुका है, यानी कि अगर आप इसके एजेस को देखें और बैकग्राउंड को देखें तो आपको लगेगा नहीं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये काट के अलग से इसके ऊपर बनाया गया, लाया गया है या बनाया गया है। आप मसलन जैसे पिक्चर को ही ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर भी ये सेम चीज़ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर है, इसमें हम सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया आपने, हमेशा सिलेक्शन के बाद फीदर लगाना होता है। आपने शिफ्ट F6 किया आपने, इसको भी मैं 5 पे ही फीदर चले, मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, 8 पे फीदर कर देते हैं। आप देख रहे हैं ये फीदर करने के बाद ये एजेस आप लोगों को थोड़े थोड़े राउंड नज़र आते हैं। अब मूव टूल पकड़ के आप इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के इस तरफ लेके आएंगे। अब ये देखें कि आप लोगों को ये चीज़ जो है फीदर में बिल्कुल इसके जो एजेस हैं वो शार्प नहीं बल्कि सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये मिक्स हो चुका है लाइक बैकग्राउंड के साथ, इसके अंदर नीचे से भी आप लोगों को ये, तो एजेस को सॉफ्ट करने के लिए या ब्लर करने के लिए आप लोग फीदर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट दूसरी जगह से काट के लेके आ रहे हैं, चाहे आप सिलेक्शन करके उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे फीदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फीदर की शॉर्टकट की शिफ्ट F6 है। इसमें अब हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और वो ऑप्शन है सिलेक्शन टूल के अंदर जो भी सिलेक्शन का टूल होगा ये सब में इस्तेमाल हो सकता है। इसमें हम ऐड, सब्ट्रैक्शन और इंटरसेक्ट वगैरह को यूज़ करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूँ तो एक लेयर बना लेते हैं हम। सिलेक्शन का फर्स्ट टूल हमने चूज़ किया, मार्क्यू सिलेक्शन टूल।
तो इसके ऊपर आप लोगों को ऑप्शन नज़र आते हैं। आप जो भी टूल चूज़ करते हैं ना, आपको ऊपर उसके टूल के ऑप्शन नज़र आते हैं, फीचर नज़र आते हैं, यानी कि इस टूल में आप क्या क्या चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन में टूल है, यहाँ पे इस टूल को हमने सेलेक्ट किया और इसे यहाँ, अच्छा इसमें फीदर का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। मतलब आप अगर टूल सिलेक्शन टूल को अप्लाई करने से पहले उसके फीदर की अमाउंट यहाँ पे दे लेते हैं, ठीक है, तो भी वो पहले से ही फीदर हुआ होगा। उसके लिए बाद में आपको शिफ्ट F6 प्रेस करके फीदर मतलब अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है ये कि अक्सर ऐसे होता है कि मसलन आपने यहाँ पे 5 पे फीदर दिया ना, तो आपने सिलेक्शन कर ली, तो ये मतलब सिलेक्शन फीदर हो चुकी है, ठीक है जी। अब आप काम कर रहे हैं, तो अब आपने कोई नई चीज़ बनानी है, तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है जब वो नई चीज़ बनाने लगते हैं, उसमें हमने फीदर नहीं करना फॉर एग्जांपल, लेकिन आप यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट फीदर हुआ है। तो वो ऑब्जेक्ट अगर आपने फीदर नहीं करना, तो आप देखें जब आप उसे बनाएंगे वो भी फीदर हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ये काम करना है कि यहाँ पे कोशिश करें फीदर 0 रखें। आप बस सिलेक्शन करें, शिफ्ट F6 करें, बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उस चीज़ को फीदर कर लें, ठीक है। पहले कोशिश करें आप उसको फीदर ना करें, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हम करने लगे थे, तो सिलेक्शन का रेक्टेंगुलर मार्की टूल हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप लोगों को जो फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये सिंगल सिलेक्शन के लिए न्यू सिलेक्शन का ऑप्शन है, यानी कि अगर आप एक वक्त में इस लेयर पर कहीं भी क्लिक करते हैं तो एक सिलेक्शन हो रही है, ठीक हो गया जी। लेकिन यहाँ पर जो ऐड का ऑप्शन है, इसका मतलब है कि आप मल्टीपल सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें हमने तीसरी सिलेक्शन भी कर ली, चौथी सिलेक्शन भी कर ली। इसके अलावा आप माउस के साथ देखेंगे आपको बारीक सा प्लस साइन वो राइट साइड पे नीचे से करके नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है ऐड करनी है इसके अंदर आपने सिलेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये जो 4 सिलेक्शन बनी है, ये चारों सिलेक्शन इस सिंगल लेयर पे बनी है। आप आर्ट बैक स्पेस प्रेस करके अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चारों ऑब्जेक्ट्स के अंदर कलर फिल हो गया। बेसिकली ये डिफरेंट दिखने में 4 हैं, लेकिन चूँकि ये एक ही लेयर के ऊपर सिलेक्शन हुई थी, तो ये चारों इकट्ठे एक ही साथ मूव होंगे, ठीक हो गया जी। हाँ, अगर आप इनको अलग अलग करना चाहें तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को टेक्निक समझाऊंगा कि आप इसको मतलब अलग कैसे कर सकते हो, यहाँ से निकाल कैसे सकते हैं। एक गलती से यानी कि हमने चारों जो ऑब्जेक्ट हैं वो सिंगल लेयर पे बना दिए हैं, तो अब हम इनको अलग अलग करना चाह रहे हैं, अलग लेयर पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसको हम कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए अलग से हम उसके पूरे ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ऐड सिलेक्शन की समझ आ गई है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, ठीक है जी। मतलब आपने सिलेक्शन की और आपके पास थर्ड जो ऑप्शन है वो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। आप इस पर क्लिक करें। सब्ट्रैक्ट के साथ आप देखिए एरो के साथ जो है वो माउस के साइन के साथ आपको माइनस नज़र आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप सिलेक्शन के अंदर से क्लिक करके सिलेक्शन को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वो सिलेक्शन में से माइनस हो गया है। इसके अलावा आप मतलब इसमें डिफरेंट वेरिएशंस के साथ काम कर सकते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने यहाँ पे अगर आप इसको बिल्कुल क्रॉस ऐसे लेके जाते हैं तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ बन जाएगी आपके सामने, ठीक हो गया जी। आप आर्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखेंगे तो ऐड और सब्ट्रैक्शन करने से आप उसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर वेरिएशंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैं अगर आपको समझाऊँ तो सिलेक्शन किया हमने, ऐड सिलेक्शन पर क्लिक किया, इसमें आप देख रहे हैं कि मैं चीज़ें ऐड करे जा रहा हूँ, ठीक है जी। वो उसी सिलेक्शन के अंदर फर्दर सिलेक्शन ऐड हो रही हैं, आप अलग से सिलेक्शन भी यहाँ पे साइड पे कर सकते हैं, ठीक हो गया। और सब्ट्रैक्शन को यूज़ करके हम यहाँ से सिलेक्शन में से सिलेक्शन को माइनस कर सकते हैं, तो मतलब आप इनको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल जब आप कर चुके हो तो आप कलर फिल करो। कलर फिल करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो भी आपने उस वक्त ऑब्जेक्ट जिस तरह का भी क्रिएट किया था तो वो आपके सामने इस वक्त मौजूद है। इससे हम एक कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने की। एक लेयर हमने बनाई, यहाँ पे इलिप्टिकल मार्की टूल मैं चूज़ कर रहा हूँ। आपको मैंने जैसा कि बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आप किसी भी टूल पर राइट क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो हिडन टूल्स होते हैं वो आपको नज़र आते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक लेयर बनाई, इस पर सर्कल लगाया और सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने से ये होगा कि इस सर्कल में से कुछ हिस्सा मैं माइनस करूँगा। लाइक मैं यहाँ पे एक ये लेक, ठीक है जी। आप देखेंगे कि वो हिस्सा जो मैंने सर्कल के साथ ही सिलेक्शन किया तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया, उसके अंदर से माइनस हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि ये सिलेक्शन हुई हुई है तो आप इसके सामने सिलेक्शन करके उसके अंदर वही सेम सर्कल आप इसके अंदर लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि सिलेक्शन ख़त्म होगी, उसके अंदर से ये सिलेक्शन माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट कर दी उसने। आपके सामने ये देखिए मून बन गया, ठीक हो गया। आर्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे,
सिलेक्शन ख़त्म करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपके साथ, आप इसे कंट्रोल टी प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके रीसाइज़ कर सकते हैं, इक्वल रीसाइज़ करना हो। अगर आप इस तरह रीसाइज़ करेंगे तो उसका हुलिया ख़राब हो जाएगा, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा आप रोटेट कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। आप यहाँ पे पेन की मैंने आपको जो चीज़ ऑप्शन बताई थी वो भी आपके सामने मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, अगर आपने किसी भी लेयर को या ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट की नोट कर लें, कंट्रोल जे, शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। ये किसी भी लेयर की कॉपी लेने की शॉर्टकट की होती है। मसलन ये लेयर है तो आप इसको कॉपी करना चाह रहे हो तो आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे ना कीबोर्ड से, तो आप देख रहे हैं वो लेयर 1 की एक कॉपी हो चुकी है, ठीक हो गया जी। लेकिन वो बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगी, आप इसको मतलब मूव करवा के अलग भी कर सकते हैं, एक साइड पे लेके जा सकते हैं, या आप कंट्रोल टी प्रेस करें। यहाँ से जनाब मैं पिन को लेके जाता हूँ इस जगह पे करके, और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा। आई थिंक इट्स फाइन, ओके कर देंगे। फिर मैं इसकी ऊपर वाली लेयर की कॉपी लूँगा, फिर कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करूँगा। यहाँ से मैं इसको जनाब कॉर्नर में ले जाता हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करवा लेता हूँ, एंटर कर देते हैं। फिर इसकी कॉपी लेंगे कंट्रोल जे, फिर कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे आप इसको पिन को मूव करवा के लेके आए, उसके बाद आप दोबारा उसको रोटेट करें। तो आप ये देख रहे हैं आप लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे एक मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, लाइक किसी, जैसे आप कोई बर्ड अगर बना रहे हो तो उसके वो जो पर होते हैं, इस तरीके से आप इसकी डिज़ाइनिंग, या एक फ्लावर वगैरह जो है वो आप बना सकते हैं। इस तरह डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आप ये काम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस है ये, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की उतनी आपको ये चीज़ें समझ। अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं याद रखिएगा ये अलग अलग हैं, ठीक हो गया जी। ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अब ये मैं जब इसको सेलेक्ट करके मूव करवाऊंगा तो ये अलग हो जाएगा, ठीक हो गया। हाँ, आपको मैंने एक फर्स्ट आई थिंक लेक्चर में एक मैंने डिस्कस किया था ग्रुप के हवाले से, एक चीज़ आएगी आगे जाके। ग्रुप का मतलब होता है कि अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये 1 2 3 4 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग लेयर अलग अलग बनी हुई, लेकिन हम इसे कंबाइन करके एक सिंगल उसमें मतलब ग्रुप में आप इसको लेके आना चाह रहे हो ताकि ये इकट्ठे ही मूव हो, इकट्ठे ही डील हो, इसको हमने इकट्ठा हैंडल करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ से आप इन चारों की सिलेक्शन कर लेंगे। ये खाली जगह पे क्लिक करके आपने इसे ड्रैग किया। रिमेंबर दैट पीछे कोई और ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर वो सिलेक्शन में वो पीछे कोई और चीज़ हुई तो वो भी सिलेक्शन के अंदर आ जाएगी। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे आपने इनको सेलेक्ट किया तो आप लेयर्स के अंदर से भी देखिए चारों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए। इनको सेलेक्ट करने का एक और तरीका भी है कि आप टॉप लेयर को सिलेक्ट करें, और जो सबसे नीचे वाली लेयर है बैकग्राउंड के ऊपर वाली, शिफ्ट दबा के आप उस पर क्लिक करें तो आप उस तरीके से भी सिलेक्शन देख रहे हैं हो गई है। आप ऐसे या नीचे से आप पहली लेयर पे क्लिक करें और शिफ्ट दबा के टॉप वाली लेयर पे क्लिक करें तो इस तरह भी सिलेक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। कंट्रोल जी जैसे आप लोग प्रेस करेंगे देखेंगे वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया, उसका नाम उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया ग्रुप 1। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे इस ग्रुप के अंदर चले गए। अब लेकिन यहाँ पे मूव करवाने के लिए, यानी कि मैं चाहता हूँ ये पूरा इकट्ठा एक ग्रुप जो है ये मूव होकर आगे पीछे चले जाए, तो आप यहाँ से देखेंगे कि आप ऑटो सिलेक्शन में आपके पास लेयर का ऑप्शन आना है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको मूव करवाना चाहेंगे तो आप देख रहे हैं वहाँ से फिर वो क्या हुआ, ग्रुप ओपन हो गया और वहाँ से एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। यहाँ पे एरो पर क्लिक करके आप इस ग्रुप को ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो मैं इसमें अंडू करूँगा, तो मैं यहाँ से ग्रुप के अंदर क्लिक करूँगा, यानी कि ऑटो सिलेक्शन मूव टूल के अंदर ऑटो सिलेक्शन में ग्रुप पर हम जाएंगे। ग्रुप पर जाने के बाद आप इसको मूव करवाएंगे तो आप देख रहे हैं ये पूरा एक ऑब्जेक्ट। आप ग्रुप की भी कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे आप लोग तो सॉरी कंट्रोल जे यहाँ पे ग्रुप को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। इसका तरीका ये होगा कि आप लोग ये है वो आल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर लें। आल्ट कीबोर्ड से आप अगर प्रेस करेंगे और उसके बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हैं तो वो भी फिर उसकी पूरे, अगर वो एक लेयर होगी तो उसे एक लेयर की कॉपी हो जाएगी, अगर वो ग्रुप बना हुआ होगा तो उस पूरे ग्रुप की कॉपी हो जाएगी। आल्ट प्रेस करके आपने ड्रैग करना है ऑब्जेक्ट को तो फिर वो उसकी कॉपी बन जाएगी। डुप्लीकेट की ही एक ये टेक्निक है, आप इसको भी ये भी समझ सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा इसके ऊपर ही लेके जाता हूँ, कंट्रोल प्रेस टी प्रेस करेंगे, पेन को मैं यहाँ पे इस वक्त सेट कर देता हूँ जनाब, और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट छोटे छोटे इफेक्ट्स जो हैं वो हम क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ हम प्ले करके। तो ये प्रैक्टिस ही है, बस जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतनी आप लोगों को इसकी समझ आएंगी इन चीज़ों की, ठीक है। यहाँ से आप ग्रुप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इनके कलर्स वगैरह को चेंज करना चाहें आप ग्रुप ओपन करें, ठीक है। अगर बाद में आपने कलर चेंज करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का तो आप कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है, उस लेयर के जो ऑब्जेक्ट होगा इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके
इस लेयर का ये जो थंबनेल नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए वो सिलेक्शन में आ गया। आप यहाँ पर क्लिक करें, कलर चेंज करें, आर्ट बैक स्पेस, सेम उसी तरीके से आपका देखेंगे कलर चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगेन आप नीचे चले जाते हैं, कंट्रोल दबा के इस पर आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके, उसके बाद आप यहाँ से कलर कोई और लेंगे, आर्ट बैक स्पेस के साथ आप कलर फिल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाद में अगर हम कलर चेंज करना चाहें किसी भी ऑब्जेक्ट का तो आप चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी ग्रुप के अंदर चले जाएँ, उसमें क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करके इसके जो थंबनेल है इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर था वो सिलेक्शन में आ जाएगा। और फिर आप जो भी कलर आपके पास यहाँ पे फॉरग्राउंड में होगा यहाँ पे, या चेंज करना चाहें चेंज कर लें तो आप उसको फिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपने देखा कि ग्रुप बनाना सीखा आपने, अलग से आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो उसको आप कैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, लेयर के ऊपर क्लिक करके या उसके थंबनेल के ऊपर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करके। फीदर आपने पढ़ा कि सिलेक्शन में फीदर का क्या काम होता है, ओपेसिटी जो है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल आपने अब पढ़ा। उसके बाद हमने बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की डिस्कस की है, ऐड और सब्ट्रैक्शन जो है वो सिलेक्शन के अंदर कैसे काम करते हैं। तो इसमें एक चीज़ अभी रह गई है, चलें उसको भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। वो है जनाब सब्ट्रैक्शन, इंटरसेक्ट, आखिरी ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। इंटरसेक्ट का मतलब ये होगा कि आप जब सिलेक्शन हुई हुई होगी तो उसमें आप किसी भी एरिया को जब सिलेक्ट करोगे ना, तो जो एरिया सिलेक्शन के अंदर आ रहा था वो रहेगा, बाकी सारा उसको वो ख़त्म कर देगा, ट्रिम कर देगा। यानी कि जैसे क्रॉप टूल होता है, इस तरह का काम होता है। क्रॉप मीन्स के आप उसको जितने एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं वो एरिया रहेगा, बाकी एरिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इंटरसेक्ट जो है वो भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ये सिंगल सिलेक्शन पे होता है। ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन जो है इसमें आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन आपने ख़त्म की, अब आप इस फाइल को अगर सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। इसमें अभी आपको जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप इनकी जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ग्रिप आएगी इन टूल्स के ऊपर। ठीक है जी। एक और छोटी सी चीज़ ये देखें, जब हम रेक्टेंगुलर टूल से यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, इसी टूल को सिलेक्ट रखूँगा और यहाँ पे मैं अगर इसके दरमियान से सिलेक्शन करके लेके आता हूँ यहाँ पे, तो अब आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा जो है अंदर वाला ये इस सिलेक्शन में से माइनस हो गया। अब अगर देखा जाए तो सिलेक्शन के अंदर ये वाला पोर्शन जो है ये आ रहा है। अगर मैं कलर इसमें फिल करूँ आर्ट बैक स्पेस के साथ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा फ्रेम हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है। इसी फ्रेम का कंट्रोल टी करके साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप इसकी डुप्लीकेट ले सकते हैं कंट्रोल जे प्रेस करके या आर्ट प्रेस करके। अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो भी इसकी डुप्लीकेट्स बन जाएंगी। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेम्स जो हैं वो इस तरीके से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यही प्रैक्टिकल आप किसी दूसरे इमेज के ऊपर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये इमेज अभी हम चूज़ करते हैं, सिलेक्शन हमने लगाई यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन यूज़ किया आपने, इसके अंदर से आपने सिलेक्शन को ख़त्म कर दिया कुछ हिस्से को, यानी कि ये हिस्सा जो है ये ख़त्म हो गया। अब आप मूव टूल से इसको अगर आप मूव करवा के लेके आएंगे तो आप ये देखें कि उस बैकग्राउंड के अंदर से हमने एक फ्रेम निकाल ली। इस फ्रेम को आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँ डबल क्लिक, तो अब ये देखें इसका रिज़ल्ट थोड़ा पुअर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि ये जो हमने इमेज डाउनलोड की है इसका रिज़ल्ट असल में ना कम था, वीक था थोड़ा, इस वजह से ये थोड़ा ब्लरी आ रहा है। इसको इन्हांस नहीं किया जा सकता इस रिज़ल्ट को। ठीक है। ये जो ब्लर यानी कि जिस पिक्चर का रिज़ल्ट बनाते हुए डाउन होता है उसके अंदर पिक्सल्स की तादाद कम होती है, उसको हम इंक्रीज़ जो है वो नहीं कर सकते। अगर हम उसको पुल करेंगे, स्ट्रेच करेंगे उस पिक्चर को तो वो ब्लर हो जाती है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। छोटी मोटी कोई ऑप्शंस होते हैं जिनको हम कर सकते हैं, वो आगे जाके एडवांस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट में या फुल एचडी रिज़ल्ट में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये पिक्चर ब्लर जो होती है इसके अंदर इसको बिल्कुल एक शार्प और क्रिस्प पिक्चर की तरह, ओरिजिनल पिक्चर की तरह नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया जी। तो आज की टॉपिक को हम यहाँ पर कर रहे हैं क्लोज़ जी। तो जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनकी बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ जो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ट्रांसफॉर्म, इसे फ्री ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं, पिक्चर ऑब्जेक्ट्स को रिसाइज वगैरह करने के लिए। दूसरी चीज़ जो हमने इसमें डिस्कस की है वो है ओपेसिटी।
यानी कि पिक्चर को ट्रांसपेरेंट करना है। इसी पिक्चर को अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करके ट्रांसपेरेंट वगैरह कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं वो धुंधला हो जाता है, सी थ्रू उसमें मतलब वो आपस नज़र आता है उसके आर पार। तो ट्रांसफॉर्म ओपेसिटी के बाद हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन था वो था फीदर। फीदर जिसमें हमने एजेस को सॉफ्ट करना होता है, ठीक है। जैसे यानी कि जब हम सिलेक्शन करके किसी ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, शिफ्ट F6 सेलेक्ट, आपने कुछ भी अमाउंट में फीदर दिया, चले मैं इसको थोड़ा कम फीदर दे देता हूँ, चले जी 5 पे दे देते। इसको मूव करवाते हैं आप, मूव टूल से मूव करवाएंगे तो ये देखेंगे इसके जो एजेस होंगे वो ब्लर हों, ठीक है जी, एजेस सॉफ्ट हैं। उसके बाद ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन और इंटरसेक्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन के जो टूल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है उसके अंदर, यानी कि जो ऑप्शंस ऊपर नज़र आ रहे थे, ठीक है, ये ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं। तो आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आज का काफ़ी लेक्चर जो है ये थोड़ा सा समझ लें कि लंबा लेक्चर था, इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कस की हैं। जहाँ से भी आप लोगों को समझ नहीं आएगी आपने वीडियो को रिवाइंड करके देखना है, आराम से सुकून से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये कम अज़ कम आपकी प्रैक्टिस होगी 2-3 दिन इसके अंदर आपके लग जाएंगे अच्छे से। अगर आप लोग प्रैक्टिस करें, आप इसमें असाइनमेंट्स बनाएं, अगर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो चाहे आप लोग जो भी कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप मुझे ईमेल करें, ईमेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है ताकि मैं आप लोगों की असाइनमेंट्स चेक करूं और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं आप लोगों को अलग से इंशाल्लाह गाइड करूंगा। तो आज हम यहाँ पे अपने टॉपिक को कर रहे हैं जी क्लोज़। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की असाइनमेंट्स का वेट करूँगा। जो आप लोगों को मैंने ईमेल प्रोवाइड किया उसके ऊपर आप मुझे अपनी असाइनमेंट सेंड करेंगे। इस वीक के अंदर इंशाल्लाह मैं आपकी असाइनमेंट्स चेक करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर से, लेक्चर नंबर 4 से पहले तक जितना भी पीछे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं उनकी असाइनमेंट्स आप लोग मुझे मस्त बताएं, मतलब भेजें, सेंड करें, मैं उनको चेक करूँगा। तो आज हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। प्लीज़ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहें। तो आज के लेक्चर को हम क्लोज़ करते हैं जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।